वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। That the Alpasankhyak Morcha is a vaccine that will prevent the spread of such a virus. ओवैसी को बता दिया वायरस, इस वैक्सीन से होगा खात्मा। बीजेपी नेता के बोल ओवैसी के कानों में चुभेंगे। The Alpasankhyak Morcha is a vaccine that will prevent the spread of such a virus. यूपी चुनाव में एक तरफ ओवैसी शब्दों के बाण चला रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता भी भाला लेकर तैयार है। दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग इस कदर बढ़ गई कि विवादास्पद बयान दे दिया। बीजेपी नेता ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तुलना वायरस से कर दी है। That will prevent the spread of such a virus. He was addressing बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने बिहार के मोतिहारी में शुक्रवार को अल्पसंख्यक मोर्चा की रैली में यह बयान दिया। राधा मोहन ने ओवैसी को वायरस बताकर उन्हें फैलने से रोकने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा को वैक्सीन बताया। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने ओवैसी को चेताया था कि वो मोहम्मद अली जिन्ना की तरह बनने की कोशिश ना करे। बता दें कि ओवैसी इन दिनों यूपी के सुध लेने पहुंचे हैं। हैदराबाद के चार मीनार को छोड़कर अयोध्या के गलियों में पहुंचे हैं और आते ही उन्होंने ऐलान किया कि AIM 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी बिहार का फार्मूला उत्तर प्रदेश में लागू करने का प्लान है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में AIM ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 5 सीटें अमौर, कोचाधमन, जोकीहाट, बैसी और बहादुरगंज जीती थी। हालांकि इससे पहले 2015 में उनकी पार्टी सीमांचल क्षेत्र में सभी 6 सीटें हार गई थी, पर इस बार ओवैसी तैयारी के साथ आए हैं। वह हैदराबाद से आए तो थे यूपी चुनाव में खलबली मचाने के लिए, पर इन दिनों ओवैसी की सियासत मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल बाराबंकी थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा। ओवैसी के साथ साथ आयोजक मंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कुछ ही घंटों के बाद एक और मामला दर्ज किया गया। उन पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तिरंगे में चक्र टेढ़ा नजर आ रहा है और इसी बात को लेकर अब सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है और कानूनी लड़ाई भी। आज दिनांक 9/9/21 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कटरा चांदना में AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कोविड-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि रामसनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अब देखना होगा कितने आरोपों के बाद ओवैसी की राजनीतिक दाल कैसे गलेगी, कैसे वो जनता को भरोसा दिला पाएंगे और कैसे वो अपनी राजनीति चमकाएंगे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज।